चलिए तो आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने पिछले चैप्टर 3 में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में एक ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, जिसके अनुसार हमने कहा था कि हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं, यानी कोई भी लेन देन दो जगह प्रभाव डालता है। अब वो किस तरीके से प्रभाव डालता है आज हम इसको और डिटेल में करेंगे। संक्षेप में हमने पहले किया था, तो इसमें हमने पढ़ा था कि एसेट्स हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही एक इक्वेशन है। इसी को प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हो सकता है, जैसे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और दूसरा इसे लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अब अगर कोई ये पूछे कि इनमें से कौन सी ठीक है, तो आप कहेंगे तीनों ही ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन जो हमारे बैलेंस शीट में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर एक तरफ हम एसेट्स रखते हैं और दूसरी तरफ हम कैपिटल और लायबिलिटीज लिखते हैं। अब कोई भी लेन देन होगा तो उससे हमारा एसेट्स, कैपिटल या लायबिलिटीज, इनमें से किसी ना किसी चीज़ में परिवर्तन होगा, चेंज होगा कुछ ना कुछ। अब देखिए कैसे चेंज होता है। हम एक दो कुछ एग्जाम्पल लेकर वैसे समझ लेते हैं कि जैसे अब ये स्टार्टिंग में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या शुरू करता है, ये बिजनेस शुरू करता है। ये हमारा बिजनेस है। अब मालिक मान लीजिए यहाँ पर क्या लगाता है, कैश लगा देता है। 1 लाख रुपए लगा करके इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस पहले तो जीरो था, बिजनेस के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब बिजनेस के पास में क्या आ गई है, ये दो चीज बन गई अब बिजनेस की। एक तो एसेट्स आ गई, कैश आ गया बिजनेस के पास में 1 लाख रुपए का, और दूसरी क्या है कि कैपिटल भी आ गई। वैसे हमारी कैपिटल भी क्या होती है, एक तरह की लायबिलिटी ही होती है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है। तो ये एक कैपिटल भी हमारे पास में 1 लाख होगी। अब देखिए ट्रांजैक्शन एक हुई है, लेकिन इसके दो इफेक्ट हुए बिजनेस के ऊपर। यानी बिजनेस के पास में कैश आया, यानी एसेट्स भी आई, और उसके उतने की लायबिलिटी भी रेज हो गई, यानी कैपिटल भी उसके कितने आ गई, 1 लाख रुपए की आ गई। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमने बैंक से लोन ले लिया और वो कैश हम अपने पास में ले आए। अब यहाँ बैंक से जब लोन लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लोन लेकर के आए, आपके पास में कैश आ गया 2 लाख रुपए का, और लोन ले लिया हमने। और इधर क्या होगी, कैपिटल के साथ में एक लायबिलिटी भी आ गई। लोन क्या हमारी एक लायबिलिटी है। ये भी हमारे कितने 2 लाख रुपए की ये भी आ गई। तो इस तरीके से जब भी कोई भी लेन देन होगा उसमें हमारी एसेट्स घटेंगी या बढ़ेंगी, कैपिटल हमारी घटेगी या बढ़ेगी, लायबिलिटीज हमारी घटेंगी या बढ़ेंगी। यानी इन तीनों चीज़ों में से हर लेन देन से कोई ना कोई चीज़ में परिवर्तन जरूर आता है। अब ये परिवर्तन क्या कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम वैसे डिटेल में आगे लेन देन में देखेंगे। तो ये एसेट्स हैं जो ये कब घटेंगी या बढ़ेंगी, सिंपल सी बात है कि जब हम परचेज करेंगे कोई एसेट्स तो एसेट्स बढ़ेगी, और एसेट्स को अगर हम सेल कर देंगे तो एसेट्स हमारी घटेगी। वैसे ही कहीं से हमारे पास में कैश आएगा तो वो कैश हमारा बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगी, और कैश अगर जाएगा तो कैश घटेगा, वो हमारी एसेट्स कम होगी। यानी जो आने पर, किसी भी एसेट्स के आने पर एसेट्स बढ़ेगी और एसेट्स के जाने पर एसेट्स हमारी घटेगी। दूसरी बात आती है हमारी लायबिलिटीज की। अगर हम किसी से कोई चीज़ उधार लेंगे
तो लाइबिलिटी हमारी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। उधार लें किसी का, और अगर हम किसी के उधार को वापस पेमेंट कर देंगे उनका, तो इससे हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी सिंपल सी बात है। अगर कहीं से हम कुछ चीज़ पैसा उधार लिया या सामान उधार लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई वहाँ पर, और हमने अगर उसको लौटा दिया तो लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी। इसी तरह से अब देखते हैं कैपिटल। कैपिटल का थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए इसे। कैपिटल, अगर हम बिजनेस में ओनर लगाता है, पैसा लगाता है, तो हमारी कैपिटल बढ़ती है, और ओनर अपने घर के खर्च को चलाता है, बिजनेस में से कुछ पैसा निकालता है अपने घर के खर्च के लिए, तो इससे कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। ये तो हमारी सिंपल सी बात है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस हो या लॉसेज हो, तो इससे हमारी कैपिटल कम होती है। और अगर हमारी इनकम है, ये बात इसमें कैपिटल के मामले में और समझ लेनी है, इनकम है या हमारे कोई प्रॉफिट है, तो इससे हमारी जो कैपिटल है वो हमारी इंक्रीज होती है। अगर आपने इतनी बात आपको समझ में आ जाती हैं तो आप फिर इसके क्वेश्चन कर सकते हो। ये पहला चैप्टर जहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। अब तक आपने थ्योरी पढ़ी थी, आज से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला आप इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में लिख के जरूर रखें। वैसे तो मैंने ये बुक से लिया है एग्जाम्पल, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल्स को मिलाकर के कुछ मैंने ट्रांजैक्शन इसमें लिए। अब ये अगर ट्रांजैक्शन समझ में आ जाती हैं तो इनसे फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकेंगे। तो पहले इस जो हमारे ये क्वेश्चन है, पहले इसे आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। यहीं पर वीडियो पॉज करें और पहले इस क्वेश्चन को लिख लें और लिख करके अपनी कॉपी में रखें। तब मैं यहाँ पर समझाऊंगा, तो आप जब वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप एक तरफ साथ में रखेंगे, तब क्वेश्चन को देखेंगे वीडियो में। अदरवाइज आपकी वीडियो से समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपके पास में ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए, आपने ये लिख लिया होगा ये क्वेश्चन। अब हम इसके एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि कैसे हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल रहती है और कहाँ कहाँ कैसे इनका इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां पर ये फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो दी गई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000, यानी एक एसेट्स हमारी आ जाती है और ये एसेट्स क्या है हमारे, कैश। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कितने का आया ये, 75,000 रुपीज का आया। और दूसरी तरफ ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है कैपिटल, ये हमारी कैपिटल है कितने की, 75,000। इस तरह से हमारी ये अब इक्वेशन इक्वल हो गई, दोनों चीज, एसेट साइड भी इक्वल होगी और ये लाइबिलिटी साइड भी हमारी इक्वल हो जाती है। अब देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी होती है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया तो एक नई एसेट्स आ गई हमारे पास में, वो एसेट्स क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का आ गया सेकंड ट्रांजैक्शन में हमारा, ये फर्नीचर आया हमारा 5,000 का, फर्नीचर बढ़ गया। लेकिन जब हमने फर्नीचर परचेज किया था तो हमारा क्या गया, नकद परचेज किया हमने, ये हमारा यहां से कैश चला गया। कैश कितना चला गया, ये हमारा 5,000 का कैश हमारा चला गया। अब यहां पर हमारी इक्वेशन का क्या इफेक्ट हुआ, ये हमारा यहां 70,000, ये हमारे कितने बच जाते हैं, 70,000 हमारे बच गए और फर्नीचर हमारे कितना हो गया, 5,000 का प्लस में हो गया।
और लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी और कैपिटल के ऊपर हमारे इस सेकंड लेन देन का ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हमारी 75,000। अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 75,000 कैश एंड 75,000 कैपिटल, ये दोनों इक्वल थी। अब सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद में हमारी इक्वेशन क्या बनी, 70,000 कैश और 5,000 फर्नीचर और 75,000 कैपिटल। अब देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी क्या है। थर्ड ट्रांजैक्शन थी परचेज गुड्स फॉर कैश। यहां पर तो हमने फर्नीचर परचेज किया था, अब हमने गुड्स परचेज कर ली, तो गुड्स को हम यहां पर क्या, स्टॉक कहते हैं। गुड्स को क्या कहते हैं हम यहां पर, स्टॉक। अब हमारा स्टॉक बढ़ गया। थर्ड ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, हमारा स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया। स्टॉक हमने कितने का परचेज किया, आप देखिए अपने उसमें जो आपने उतार रखे कॉपी में, ये हमारे हैं 20,000 के। अब ये स्टॉक हमने कैसे खरीदा है, ये हमने नकद परचेज किया, कैश परचेज किया है। अब जब कैश परचेज करते तो हमारे क्या चीज जाती है, हमारी ये 20,000 के कैश हमारा कम हो जाएगा। फर्नीचर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इधर हमारा लायबिलिटीज पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कैपिटल के ऊपर भी इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए नई ट्रांजैक्शन हमारी क्या बन जाएगी, 70,000 में 20,000 कैश निकल गया, तो अब ये कितना बच गए, 50,000। फर्नीचर हमारा वही जितना पहले था 5,000 वही रहेगा, कोई इंक्रीज नहीं हुई इसमें। हाँ, स्टॉक पहले हमारा कुछ भी नहीं था, अब ये 20,000 का स्टॉक हो गया। और ये जो हमारी कैपिटल है वो हमारी वही 75,000 की रही, इसमें कोई ना कमी आई ना कुछ ज़्यादा हुआ। अब भी आप जब टोटल इसका करेंगे तो वही 50,000, 5,000, 20,000, 75,000, इधर भी 75,000 ही आएगा। अब देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या थी। फोर्थ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार माल खरीद लिया। अब माल जब उधार खरीदा तो स्टॉक तो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो माल तो आ गया। स्टॉक कितने का परचेज किया है, 16,000 का परचेज कर लिया। 16,000 का परचेज, स्टॉक बढ़ गया। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया है, उधार परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, तो ये हमारी क्या लायबिलिटी, ये पैसा तो हमें देना पड़ेगा। आज तो हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में तो हमें ये पैसा देना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी में हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर। जब हम किसी से माल उधार परचेज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो ये लायबिलिटीज ही है, लेकिन और ये क्लियर हो जाएगी कौन क्या लायबिलिटीज है ये, तो उसको नाम लिख दिया हमने क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं कितने से, 16,000 से, क्योंकि ये पैसा बर्डन है हमारे ऊपर, हमें ये पैसा किसी का देना है। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल जितनी पहले थी उसमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा। अब देखिए अब हमारी क्या, अब यहां पर देख कैश भी हमारा नहीं गया, कैश भी हमारा उतना ही रहेगा, यानी कैश पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और हमारे फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, हमारा स्टॉक आ गया 16,000 का और इधर हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए 16,000 से। अब जो इक्वेशन बनेगी ये हमारे 50,000 ही रहेंगे कैश, तो फर्नीचर हमारा वही 5,000 का ही रहेगा, प्लस में ये हमारे 36,000 के हो जाएंगे और इजिकल टू ये 16,000 के हमारे क्रेडिटर्स, और प्लस जो कैपिटल है वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो एज इट इज उतनी ही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 75,000 रहेगा। अब देखते हैं फिफ्थ, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब तो हमने यहाँ पर स्टॉक माल खरीदा, गुड्स परचेज की थी, अब हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, ये भी ऑन क्रेडिट परचेज किया, तो चाहे हम कैश परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें, फर्नीचर तो हमारा आ ही जाएगा। ये 7,000 का फर्नीचर आ गया, तो इंक्रीज हो गया फर्नीचर। कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना घटा ना बढ़ा। स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ये स्टॉक घटा ना बढ़ा। हाँ, क्रेडिटर जरूर हमारे बढ़ गए। अब ये कितने से, इनको हमें पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, 7,000 से क्रेडिटर बढ़ गए। और कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल जितनी पहले थी उतनी ही अब है। अब देखिए नई इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 हमारे किसके बढ़ जाएंगे, कैश के, कैश उतने ही बढ़ेंगे नहीं, जितना पहले है उतने ही ये 50,000 कैश रहेंगे। फर्नीचर हमारा कितना हो जाएगा,
12,000 का फर्नीचर हो जाएगा। स्टॉक हमारा वही 36,000 का ही रहेगा। अब यहाँ पर क्रेडिटर हमारे 23,000 के हो जाएंगे और कैपिटल हमारी वही 75,000 ही रहेगी। अब आप इसका टोटल करके देखेंगे तो आपके दोनों तरफ टोटल बराबर आना चाहिए। ये 98,000 हो जाता है और इधर भी जब आप टोटल करेंगे इन तीनों को तो ये भी 98,000 ही होगा। तो यानी हमारी ये इक्वेशन बराबर, चाहे कोई भी लेन देन हो, हमारी ये इक्वेशन हमेशा बराबर रहती है। अगर इक्वेशन बराबर नहीं तो हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। अब देखते हैं हम छठी ट्रांजैक्शन। छठी ट्रांजैक्शन में पेड रेंट, रेंट का हमने पेमेंट किया। अब रेंट का पेमेंट किया तो कैश जाएगा हमारा, ये 1,000 रुपीज़ का रेंट है वो पेमेंट किया है तो 1,000 से हमारा कैश कम हो गया। अब हमने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी खर्चे हों या लॉस हो उससे हमारी कैपिटल कम होती है और इनकम है, प्रॉफिट है, उनसे कैपिटल हमारी बढ़ती है। इसके अलावा घरेलू खर्चे हैं उनसे घटती है और अगर अलग से कैपिटल हमने लगा दिया तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ती है। तो यहाँ पर ये हमारा रेंट जो है हमारा खर्चा है, तो इससे हमारे 1,000 से हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। अब देखिए क्या बनता है इसकी हमारी नई इक्वेशन, 49,000 की कैश रहेगी हमारे। ये हमारे एज इट इज, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जो ये फर्नीचर ये हमारे वही 12,000 के रहे, प्लस इनमें भी स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, ये भी हमारा 36,000 का रहा। ये हमारे वही, इनमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्रेडिटर में भी ये भी हमारे वही 23,000 का रहे। हाँ, कैपिटल 1,000 से कम होगी तो ये 74,000। अब जब आप टोटल करेंगे तो 97,000 इस साइड में है और इधर भी टोटल जब करेंगे तो 97,000 से हमारे इस साइड में। तो अब ये हमारी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है, वो ठीक है हमारी। अब सेवंथ देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। अब इस बात को समझिए, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रांजैक्शन है। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड, पहले इतना देख लीजिए कि हमारा जो स्टॉक है ये सोल्ड कर दिया हमने 12,000 कॉस्टिंग का, यानी जो 36,000 का हमारे पास में स्टॉक था इसमें से 12,000 का हमने बेच दिया। लेकिन बेचा कितने में, ये 15,000 में बेचा है और ये हमने उधार बेचा है। तो जब हम उधार बेचते हैं तो वो हमारे डेटर कहलाते हैं और डेटर भी हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स होते हैं ये भी, यानी इनसे बाद में हमें पैसा मिलना है। ये हमारी एसेट्स, जहां से हमें पैसा मिलना होगा तो वो हमारी एसेट्स है। और क्रेडिटर क्या थे, लायबिलिटी थे, क्योंकि इनको हमें पैसा वापस लौटाना था। और यहाँ पर इनसे जो जिसको एक बार हमने माल उधार दे दिया तो वहां से हम बाद में पैसे लेंगे। तो ये हमारे डेटर भी हमारे क्या है, एसेट्स है। तो यहाँ डेटर हमारे बढ़ेंगे 15,000 से, क्योंकि हमने कॉस्ट तो हमारा माल तो हमारे 12,000 का है लेकिन बेचा हमने 15,000 में। 12,000 का माल तो 12,000 का कम हो गया, लेकिन अब जो पैसा आने वाला है हमारे वो 15,000 से आएगा, 15,000 आएगा। अब देखो इससे हमें क्या क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ। 12,000 रुपये का माल है हमारा 15,000 में बिक गया तो 3,000 रुपये का हमारा फायदा हो गया। 3,000 का फायदा हो गया तो ये हमारे ऐड कर देंगे 3,000 रुपये को हम कैपिटल, लायबिलिटी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारी नई ट्रांजैक्शन, नई जो इक्वेशन वो क्या बन जाती है, कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये हमारे घट जाते हैं और ये बढ़ जाते हैं। अब देखिए 49,000 कैश हमारा 49,000 ही है, फर्नीचर हमारा वही 12,000 रुपीज़ का ही है, स्टॉक हमारा 24,000 का रह गया, 12,000 का बिक गया, डेटर हमारे 15,000 के हो गए, क्रेडिटर हमारे वही अभी 23,000 के ही हैं और कैपिटल हमारी बढ़ करके अब 77,000 की हो गई। अब इनको जब आप टोटल करके देखें तो ये हमारे कितने हो गए, 1 लाख रुपीज़ तो राइट साइड में हो गया हमारा, और LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कितने हो जाते हैं 49 और 12, ये बन जाते हैं हमारे 61 प्लस में, और ये टोटल का 61 और 24 85 और 15,
यानी 1 लाख रुपीज़, दोनों तरफ हमारे 1 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारी ये अभी इक्वेशन ठीक है। अब हम देखते हैं अगर जहाँ भी एक इनमें दोनों बराबर नहीं रहेगा, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अब देखते हैं 8वीं, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर कैश 13,000। अब इनमें से 10,000 की और बेच दी हमने, 10,000 लागत की, तो 10,000 और हमारे ये कम हो जाएगा स्टॉक। लेकिन बेची कितने में ये 13,000 में, और नकद बेची है। यहाँ पर जो गुड्स हैं वो हमने नकद बेचे, कैश बेचे हैं, तो इसका मतलब कैश आएगा हमारा, ये कैश कितना आएगा 13,000 कैश आ जाएगा। तो इससे कैश हमारा बढ़ जाएगा और माल हमारा कम हो जाएगा। लेकिन जो स्टॉक है वो कम होगा हमारा 10,000 से और कैश बढ़ेगा हमारा 13,000 से। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यहाँ कितने का हो गया, 3,000 रुपये का, यहाँ फिर प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो जाने पर हमारी फिर ये कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी 3,000 से हमारी ये कैपिटल बढ़ गई। क्रेडिटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब डेटर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए नई इक्वेशन क्या बन जाती है, $62,000 कैश हो गए हमारे, प्लस फर्नीचर हमारा 12,000 हो गया, प्लस ये अब हमारा जो स्टॉक है ये 14,000 का रह गया, प्लस डेटर हमारे उतने ही हैं 15,000 के, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर हमारे वही 23,000 के, इन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी, अब ये 80,000 की हो जाएगी। अब जब आप टोटल करेंगे तो 1,03,000 हमारे राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में 29 और 12 41 प्लस में 62, ये भी 1,03,000 की हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। अब देखते हैं हम 9th ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन 6,000। कमीशन रिसीव हुआ तो सीधा से कैश रिसीव हुआ हमें, ये 6,000 कैश बढ़ गया। अब कमीशन रिसीव हुआ थी हमारी इनकम है, इनकम है तो हमारी क्या चीज़ बढ़ जाएगी, ये कैपिटल बढ़ जाएगी 6,000 से। इसका क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डेटर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारे स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारे फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब नई इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 68,000 हमारे क्या हो जाएंगे, कैश हो जाएगा। फर्नीचर हमारा वही 12,000 रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। स्टॉक हमारा वही 14,000 ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। डेटर हमारे 15,000 रहेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं। और ये हमारे क्रेडिटर्स 23,000 रहेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं। प्लस ये हमारा 86,000 की कैपिटल हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं 10th ट्रांजैक्शन क्या है, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। 2,000 रुपये का कैश घर के इस्तेमाल के लिए निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, -2,000 कैश। और यह इससे हमारी क्या होगी, कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ड्राइंग्स है हमारी, घर के खर्चे के लिए अगर निकालते थे हमारी क्या हो जाती, ड्राइंग्स हो जाती है, इनसे हमारा कैपिटल कम हो जाएगी। यहाँ पर फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक पर भी कोई नहीं पड़ा, डेटर भी उतने ही है और क्रेडिटर भी हमारे उतने ही। अब इसे देखिए कितना जाएंगे, 66,000 प्लस फर्नीचर वही हमारा 12,000, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस स्टॉक हमारा वही 14,000, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस डेटर हमारे 15,000, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये 41 और ये इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारे कितनी हो जाएगी, 1,07,000। और इधर ये हमारे कितने हो जाएंगे, 23,000 प्लस 84,000, ये 1,07,000, दोनों तरह से इक्वल ये हमारे अभी मिल जाती है। अब देखते हैं 11th, पेड टू क्रेडिटर्स। अब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश हमारा बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, नेचुरल सी बात है।
तो ये जब हम किसी का पेमेंट करेंगे तो 14,000 का ये हमारा जो कैश है ये कम हो जाएगा। फर्नीचर पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, फर्नीचर तो उतना ही रहेगा। स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेटर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, जो ये क्रेडिटर हैं ये ज़रूर हमारे कम हो जाएंगे। 14,000 जब हमने पेमेंट कर दिया तो 14,000 क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्या लाइबिलिटी कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए ये हमारे कितने बच जाता है, कैश कितना बचता है, 52,000 कैश बच गया, प्लस 12,000 वही हमारे फर्नीचर के हैं, प्लस 14,000 से हमारे स्टॉक रह जाएगा, प्लस 15,000 से हमारा डेट रह जाएगा, और ये हमारे बच जाएंगे 9,000 क्रेडिटर। 14,000 का पेमेंट कर दिया, 23,000 के थे, 9,000 बच गए। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 84,000 ही रहेगी। अब देखते हैं हम 12th लास्ट के ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब जो डेटर से कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव हो गया तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 4,000 कैश रिसीव हुआ है। फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, डेटर कम हो जाएंगे 4,000 के, 15,000 के डेटर थे, उन्होंने 4,000 दे दिया हमें। अब हमारे वो कितने के डेटर रह गए, यहाँ पर ये 11,000 के, और ये हमारे कैश कितना रह गया, कैश हमारा इंक्रीज हो गया, यानी 56,000 प्लस वही 12,000 रह गए हमारे जो फर्नीचर, उस पर कोई चेंज नहीं। स्टॉक हमारा यही 14,000, इसमें कोई चेंज नहीं। ये जो हमारे डेटर हैं ये 11,000 के रह गए, 4,000 कम हो गए, और ये हमारे इन पर कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर पर ये 9,000 के ही रहे। कैपिटल हमारी 84,000 है। इस तरीके से अब हमारे पास में जो एसेट्स हैं, कैश 56,000, फर्नीचर 12,000 जोड़ करके हमारे 68 हो गए, 14,000 स्टॉक ये 82, और 11,000 हमारे डेटर, 82 और 11 93,000 हमारे इधर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ में राइट हैंड साइड में हमारे 9,000 की लाइबिलिटी और 84,000 की कैपिटल, तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, ये भी 93,000 से। तो इस तरीके से हमारे दोनों तरफ अगर ये मिल जाता है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक है। कोई बहुत कम चांस है कि इसके बाद भी ये क्वेश्चन गलत हो। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। अब हम इसके बाद में अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें और कुछ लेन देन है, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।